अस्सलाम वालेकुम ट्वेल्थ क्लास, कैसे हैं आप? उम्मीद है खैरियत से होंगे स्टूडेंट्स। आज ट्वेल्थ क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 4 आप लोगों को जैसे कि यहाँ पे नज़र आ रहा होगा और स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा। हम स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। इसके एक्सरसाइज वाले क्वेश्चंस हैं। हम इसमें पढ़ेंगे कि ये किस बारे में, ये जो कहानी है द पावर ऑफ डिजिटल लर्निंग, ये किस सिलसिले में है और क्यों है। इसका थोड़ा सा हम ट्रांसलेशन भी आज हम करेंगे कि इसमें क्या है। आप लोगों को पता है, मैं सबसे पहले आप लोगों को ये क्यों करवा रही हूँ, ये इसलिए करवा रही हूँ, ये आप लोगों को याद भी हो जाएगा और आप लोगों को पता भी चल जाएगा कि बुक रीडिंग में क्या क्या बातें हो रही हैं, ठीक है। आप लोग ठीक है, बहुत अच्छी बात है, आप लोग पहले बुक रीडिंग याद करते हैं, ट्रांसलेशन करते हैं, देन आप लोग क्वेश्चन आंसर्स पे आते हैं मीनिंग करने के बाद। लेकिन ये है कि आप लोग इससे, वो ट्रांसलेशन भी ज़रूरी है, लेकिन ये है कि ये बेस्ट है। क्वेश्चन आंसर्स जो है ना 70% वो बुक में से ही आते हैं इंग्लिश के। तो आप लोग कहीं से भी सर्च करके देख लीजिएगा और पिछले भी देख लीजिएगा, और न्यू सिलेबस में भी आप लोगों को वो जो पेयरिंग स्कीम मतलब वो प्रोवाइड करेंगे, उनमें भी 70% जो क्वेश्चन आएंगे इंग्लिश में वो एक्सरसाइज वाले क्वेश्चन होंगे। तो हम क्यों ना कि वो जो क्वेश्चन नंबर 1 आता है पेपर में हमारा क्वेश्चन आंसर का, हम वो याद कर लेते हैं शुरू से ही। जैसे कि आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा कि मैंने तमाम के तमाम आंसर्स लिखे हैं और चैप्टर 4 हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। चैप्टर इससे पहले जो 3 चैप्टर्स हैं उनके मैंने क्वेश्चंस अपलोड कर दिए, आप लोग वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ज़्यादा बातें नहीं करते। चैनल पर नहीं है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और कमेंट में मैंने अपने व्हाट्सएप चैनल का जो वो लिंक लगाया हुआ है, आप लोग उसको भी फॉलो कर दे, ताकि मैं अगर नोट्स दूँ और ये जब हमारी बुक कंप्लीट हो जाएगी इसके बाद मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दूंगी तो आप लोगों को वो सारे नोट्स वगैरह मिल जाएंगे, ठीक है। और भी ग्रामर की चीज़ें और वो जो इंग्लिश पी जो कि जिसे आप लोग कहते हैं ग्रामर, और जो तमाम चीज़ें मैं आप लोगों से शेयर करूँगी। आप लोग इंशाल्लाह बहुत अच्छे नंबर्स लेके आप लोग पास होंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहला जो हमारे पास क्वेश्चन है, कैमरा हिल गया है। सबसे पहले जो हमारे पास क्वेश्चन है आप लोग देख सकते हैं, व्हाट डज दी टर्म MOOCS स्टैंड फॉर एंड व्हाट इज इट्स मेन पर्पस। वो कह रहा है MOOCS का क्या मतलब है और इसका असल मकसद क्या है, ठीक है। अब आप लोगों को नज़र आ रहा होगा यहाँ पे, एक मिनट मैं ना सही कर देती हूँ, हाँ। अब आप लोगों को यहाँ पे नज़र आ रहा होगा, MOO stand of massive open online courses. Its main purpose it is provide free, high qualified and accessible web based, ये base है, okay, based learning opportunity to students and professionals of all over the world, breaking down geographical fashion, ठीक है। तो ये कह रहा है कि MOOCS का जो मतलब है मैसिव ओपन ऑनलाइन क्लासेस है, ठीक है। इसका असल मकसद ये है कि पूरे दुनिया के जो स्टूडेंट्स और प्रोफेशनल है ना, उनको फ्री में हाई क्वालिफाइड जो स्टडी होती है वो मिल सके। इससे पढ़ाई के रास्ते में अपनी मतलब आने वाली जो मुश्किलात है, मतलब मुश्किलात में देख सकते हैं आप लोग, ये घर की होती है और फाइनेंशियली जो होती हैं, जो पैसों वाली प्रॉब्लम्स होती हैं वो भी दूर हो जाती हैं। तो ठीक है, ये रुकावटों को दूर करता है वो, ये इसलिए स्टडी बनी हुई है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं आप लोग, नेम द 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स दैट प्रोवाइड MOOC एंड द यूनिवर्सिटीज दे पार्टनर्ड विद, ठीक है। वो कह रहा है कि MOOC देने वाले के दो बड़े प्लेटफॉर्म, उनकी पार्टनर यूनिवर्सिटी के नाम बताएं, ठीक है। आगे है, दी 2 मेजर प्लेटफॉर्म्स आर दी कोर्सेरिया एंड EDX, they partnered with top-tier global institutions such as Harvard University, MIT, and Stanford University of offered equivalent courses। तो ये कह रहे हैं कि वो ये नाम है, ठीक है। उसके बाद लिस्ट 2 कीज एडवांटेजेस ऑफ MOOC। इसमें वो कह रहा है कि 2 ऐसों के नाम बताएं, बड़े फ़ायदे बताएं। इस ऐसे के मुताबिक MOOC के 2 बड़े फ़ायदे बताएं। पहला फ़ायदा ये है, इसमें लिखा हुआ है, पहला फ़ायदा ये है कि इसका फ्लेक्सिबल शेड्यूल होता है, यानी आप अपनी मर्ज़ी के टाइम पर पढ़ सकते हैं, कोई भी टाइम पढ़ सकते हैं। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इस दुनिया भर की टॉप पढ़ाई फ्री, ये बहुत कम पैसों में मिल जाती है, ठीक है। इसमें ये कह रहे हैं कि बहुत कम पैसों में मिल जाती है। 2 इसके फ़ायदे हैं, किसी भी टाइम आप लोग पढ़ सकते हैं जब आप फ्री हो, और इसकी जो हाई लेवल की पढ़ाई होती है वो किसी भी टाइम पढ़ सकते हैं। आप लोगों ने इसका स्क्रीनशॉट ले लें, इसको अच्छी तरीके से आप लोग याद करें। अभी मार्केट में बुक्स नहीं आई, इंशाल्लाह 9-10 दिनों में आ जाएगी, आप लोग घबराए नहीं, ठीक है। उम्मीद है आपने लिख लिया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ सकते हैं, what is the one major limitations of MOOC that can affect learn assess।
ठीक है। वो कह रहे हैं कि ना MOCSE की ऐसी कोई सी एक बड़ी कमी जो स्टूडेंट्स की कामयाबी पर असर डालती है। ठीक है। तो वो कह रहा है कि इसमें वो सर ये कह रहा है कि इसकी सबसे बड़ी जो कमी लो कम्प्लीकेशंस रेट है। ठीक है। क्योंकि सामने कोई टीचर अगर डंडा लेकर नहीं बैठा होता, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स सुस्ती की वजह से कोर्स बीच में छोड़ देते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अभी हम यहाँ पे पढ़ाई कर रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं, मैं एक एग्ज़ाम्पल दे रही हूँ। हम स्कूल में पढ़ाई कर रहे हैं और वहाँ पे टीचर बैठा हुआ है, अगर हम सबक नहीं याद करें टीचर हमें मारेगा भी, हमें पता है कि टीचर हमें मारेगा भी, गुस्सा भी होगा, हम इस डर की वजह से हम सबक याद कर लेते हैं। अब मैं आप लोगों को रोज़ का रोज़ लेक्चर दे रही हूँ। ठीक है। अब मुझे नहीं पता चल रहा, हालांकि ये फ्री स्टडी है आप लोगों के लिए, लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा कि कौन सा बच्चा सिर्फ वीडियो दे के जा रहा है और कौन सा बच्चा इसको पूरी तरह याद कर रहा है। तो ये सुस्ती होती है। ठीक है। ये डिजिटल जो है ना, इसकी ना कमी है, इसका जो है ना साइड इफेक्ट होता है कि वो सुस्त हो जाते हैं बच्चे, कि हम कर लेंगे, आज कर लेंगे, थोड़ी देर बाद कर लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद कर लेंगे, इस तरह वो सुस्त पड़ जाते हैं और वो बीच में छोड़ देते हैं। ठीक है। नेक्स्ट आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 5 देख सकते हैं। हाउ डज ट्यूटर एक्ट एज अ माइक्रो यूनिवर्सिटी ऑफ आइडिया? Tutor acts of micro university because it allow efforts, educator and professional to share benefit, concentrate insights, and agriculture and real time update. ठीक है। The facility repeat open knowledge of exchange global. ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख सकते हैं। गिव टू एग्जांपल्स ऑफ स्टूडेंट्स, दो एग्जांपल्स दो ट्यूटर की के यूज़ करने के पर्पज़ की। उसने कहा स्टूडेंट्स कैन फॉलो इंडस्ट्रीज लीडर्स एंड अकेडमीज, वो फॉलो कर देते हैं इंडस्ट्रीज़ को। ठीक है। लीडर्स को स्टे कर देते, सर्च कर सकते हैं। दे पार्टिसिपेट्स ट्यूटर स्पेस एंड अकेडमीज हैशटैग से टू एंगेज, तो उससे मतलब उनसे उनके राब्ते हो जाते हैं और वो पार्टिसिपेट भी कर सकते हैं। ठीक है। व्हाट इज़ द मेन पर्पस ऑफ द लिंक्डइन ऑफ स्टूडेंट प्रोफेशनल? लिंक्डइन एक ऐप है। ठीक है। ट्यूटर भी एक ऐप है, लिंक्डइन भी एक ऐप है। तो वो कह रहे हैं मेन पर्पस क्या है स्टूडेंट के प्रोफेशन के लिए लिंक्डइन का? तो द मेन पर्पस ऑफ लिंक्डइन प्रोफेशनल नेटवर्किंग, एक नेटवर्किंग का जो प्रोफेशनल है। ठीक है। इट सर्व्स एज डिजिटल रिज्यूम। इसको एक बार अच्छी तरह से आप लोग याद वो देख लें। ठीक है। प्लेटफॉर्म एंड इंडिविजुअल कैन बी कनेक्ट हो सकते हैं इंडस्ट्री से, पीवर्ड से, शॉप, ये स्किल्स होते हैं। यहाँ पे जॉब्स भी मिल जाती है, यहाँ पे आप लोग स्टडी भी कर सकते हो और स्किल भी सीख सकते हो। अगले क्वेश्चन नंबर 8 पे डिसाइड नेटवर्किंग व्हाट लर्निंग अपॉर्चुनिटी डज लिंक्डइन प्रोवाइड? क्या क्या प्रोवाइड करता है हमें? जैसे मैंने अभी बताया कि अपॉर्चुनिटी बिसाइड नेटवर्किंग इट प्रोवाइड स्ट्रक्चर्स प्रोफेशनल लर्निंग थ्रू लिंक्डइन। लिंक्डइन के जरिए तमाम चीज़ें हो सकती हैं। ठीक है। ऑफरिंग कोर्स एंड एक्वायर्ड इंडस्ट्रीज specific skills along the mentorship opportunity from the seasonal expert. ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 9 में अकॉर्डिंग टू दिस ऐसे इस मजमून के मुताबिक हाउ कैन OMS ट्यूटर या लिंक्डइन वर्क करता है? इकट्ठे कौन से स्टूडेंट्स का करियर ग्रो करता है? इन तीनों में से वो पूछ रहा है। ठीक है। तो हम पढ़ते हैं क्या लिखा हुआ है। आज स्टूडेंट्स कैन गेन कोर अकेडमीज नॉलेज थ्रू MMO। वो कह रहे हैं कि जो अकेडमीज, मतलब अभी मैं आप लोगों को अकेडमी ही पढ़ा रही हूँ ना, कि मतलब दे रही हूँ लेक्चर, स्कूल तो नहीं है ना। जो MOOC में अकेडमीज अपडेट करती हैं। स्टे ऑन द मार्केट ट्रेंड ऑफ आइडियाज़ वीवा ट्यूटर। तो आइडियाज़ हमें जो देता है कि आप लोग को ये करना चाहिए, यहाँ पार्टिसिपेट करना चाहिए, वो ट्यूटर देता है। और लिंक्डइन में वो हमें सर्टिफिकेट देते हैं स्किल्स की, नेटवर्किंग की और जॉब्स देता है। लिंक्डइन ये काम करता है। ठीक है। आपको समझ आ गई इन तीनों का मेन मकसद क्या होता है? कि MOOC हमें स्टडी के बारे में सारा गाइड करता है, हमें ऐसी हाई क्वालिफिकेशन वाली स्टडी दे देता है कि हम घर बैठे फ्री में कर सकते हैं। ठीक है। ट्यूटर हमें दे सकते हैं, आइडियाज़ दे सकते हैं, हमें किसी चीज़ पे पार्टिसिपेट करने का वो बता सकता है कि इस तरह करो, ये लीडर्स के साथ करो। ठीक है। ये ट्यूटर करता है। और लिंक्डइन हमें जॉब देता है। ठीक है। जॉब देता है, स्किल सिखाने में काम आता है। अगर लास्ट वाला क्वेश्चन देख सकते हैं। लिस्ट 2 टाइप्स गिव इन दी ऐसे फॉर द स्टूडेंट्स टू यूज़ दी प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी। उसने कहा है कि 2 टिप्स बताएं लेने के इस ऐसे के मुताबिक, इस मजमून के मुताबिक, कि स्टूडेंट्स के ये 2 प्लेटफॉर्म रिस्पॉन्सिबिलिटी से मतलब यूज़ करें। तो स्टूडेंट्स के शुड मेंटेन प्रोफेशनल इक्वाइट एंड क्रॉस वेरीफाइड एक्ट्स बिफोर शेयरिंग इंफॉर्मेशन। अपनी इंफॉर्मेशन जो शेयर करेंगे बहुत एहतियात से करें। ठीक है। वो कोई अगर फॉर एग्जाम्पल आपसे पूछ रहा है तो आप लोग अपनी जो इंफॉर्मेशन है वो एहतियात से शेयर करें, हर किसी को ना करें। ठीक है। दे मस्ट मैनेज दियर
screen time carefully to ensure social media does not distract them for core studies. तो आप लोग स्क्रीन को ज़्यादा मतलब सोशल मीडिया ज़्यादा यूज़ ना करें, आप लोग स्टडीज़ पे फोकस करें। तो ये थे हमारे क्वेश्चंस, 10 के 10 क्वेश्चन स्क्रीन पे भी आप लोग देख सकते हैं। ये 10 क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। स्टूडेंट्स, एक बार मैं आप लोगों को अगेन दिखा देती हूँ, साथ में बुक का जो स्क्रीनशॉट है वो लगा के दिखा देती हूँ कि क्वेश्चन सेम ही है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 3 आप लोग देख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 और क्वेश्चन नंबर 3। देन आप लोग देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 और ये क्वेश्चन नंबर 8 और देन क्वेश्चन नंबर 9 है और ये देन क्वेश्चन नंबर। तो स्टूडेंट्स, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो पे नेक्स्ट चैप्टर लेके आऊँगी, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे। जैसे ही हमारी ये बुक ख़त्म होती है ना, हमने इसके बाद ट्रांसलेशन नहीं यूज़ करनी, हमने इसके बाद वो यूज़ करना है। जैसे ही हमारे ये क्वेश्चन आंसर्स ख़त्म होते हैं बुक के, हम ग्रामर शुरू कर देंगे। जब हम ग्रामर कर लेंगे देन हमारे पास ट्रांसलेशन हम करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अगर आप लोगों ने इंपॉर्टेंट ट्रांसलेशन लेनी है, अभी सही याद करनी स्टार्ट कर दें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और व्हाट्सएप को फॉलो कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।